हेलो बेटा। बेटा हमने कंपनी अकाउंट का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इशू ऑफ शेयर हमारा चल रहा है। इसमें इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग एंट्री डालने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा रहे हैं। और बेसिक में जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा है, एक तो डिस्कस करा है मैंने आपके साथ मीनिंग ऑफ कंपनी, उसके बाद फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी के बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने देखा था एक तो ऑनरशिप के आधार पर और एक उनकी लायबिलिटी के आधार पर हमने कंपनियों का बाइफर्केशन किया था। ऑनरशिप के आधार पर हमने देखी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी। इसके बाद फिर मैंने आपको समझाई थी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियोज़ में। आज जो हम बात कर रहे हैं बेटा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपनियां बनती कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनियों को बनवाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है और वो हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है। डॉक्यूमेंट हम जब जमा कर देते हैं तो वो कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के लिए हमको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा। तो जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो मैं शुरू करता हूँ आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब भी हम किसी भी कंपनी को बनाने की बात करते हैं तो 4 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 4 स्टेजेस में कोई कंपनी बनती है, यानी कि एक कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो 4 स्टेजेस में स्टार्ट होता है। पहली जो स्टेज है बेटा वो है आपका प्रमोशन, दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन, तीसरी स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथी स्टेज है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ना वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट होता है। तो प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन हमको समझना जरूरी है। प्रमोशन क्या होता है बेटा, बात सुनो। देखो मैंने ऊपर लिखा क्या, पहले आप ये समझ लो। ए कंपनी हैज़ टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर। एक कंपनी को कुछ निश्चित लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसको 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है बेटा प्रमोशन की। देखो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन होता है जब किसी भी कंपनी को बनाने का आपके दिमाग में पहली बार आइडिया आता है तो उस आइडिया से लेकर के उस आइडिया के एग्जीक्यूशन तक का जो काम होता है वो हमारा प्रमोशन होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब हम कोई कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं, एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है, उस आइडिया आने से लेकर के उस आइडिया के एग्जीक्यूट होने तक, उसके जब हम उसको एक अमली जामा पहना देते हैं तब तक का जो भी काम होता है उसको हम बोलते हैं प्रमोशन होना। कंपनी का प्रमोट कर रहे हैं हम कंपनी को। एक व्यक्ति जो एक बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि मेरी एक कंपनी होनी चाहिए। हर आदमी का एक कंपनी बनाने का ख्वाब होता है। तो मान लो जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनानी है तो किस चीज़ की कंपनी बनानी है, कौन सा बिजनेस करना है, मुझे 1 पर्सन कंपनी बनानी है, मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या लिमिटेड कंपनी बनानी है, उसके लिए मुझे जगह कौन सी रखनी होगी, उसके लिए मुझे किन किन लोगों से बात करनी होगी, किन किन लोगों को अपनी कंपनी में मेंबर बनाना होगा। तो ये सारी बातें, और इसके अलावा मेरी कंपनी लिमिटेड कंपनी होगी या अनलिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, इन सारी बातों को जो व्यक्ति सोचता है, जो व्यक्ति इन सब बातों को अपने दिमाग में लेके आता है, माने कि वो कंपनी को प्रमोट कर रहा है, इस ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बेटा प्रमोटर। क्या बोलते हैं हम ऐसे व्यक्ति को? प्रमोटर। तो जो प्रमोटर होता है ना वो प्रमोट करता है किसी भी कंपनी को, एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आता है, एक कंपनी का जन्म करता है। जैसे आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं, यानी कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका इनकॉर्पोरेशन करा है, तो आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रमोशन की स्टेज होती है। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही कंपनियों का होता है। जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनियों के माता पिता ही मान लो आप उनको, क्योंकि वो सोचते हैं उसके बारे में, वो फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब कहीं जाके कंपनी का जन्म होता है। ठीक वैसे ही
जैसे एक बच्चे का क्या नाम है बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, ठीक वैसे ही एक कंपनी का भी सर्टिफिकेट बनता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे आप लोगों का एक क्या होता है, बच्चे का आधार कार्ड बनता है ना, ठीक वैसे ही कंपनी का बनता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन बोलते हैं हम उसको। तो सारी चीज़ें वही हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया कि कोई भी कंपनी को बनाने के लिए उसको हमें प्रमोट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। देखो, कंपनियां बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, यानी कि जो कंपनियां बनवाते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बनती है। अच्छा, मोदी जी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये काम मोदी जी ने किसको दे रखा है बेटा, उन्होंने एक मिनिस्ट्री बना रखी है अपने यहाँ पे, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है। इस मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये मिनिस्ट्री चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी कि हमारे देश में कॉर्पोरेट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने भी इशू होते हैं, उन सबको एमसीए देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मैं समझा रहा हूं आपको नीचे। तो गवर्नमेंट के अंडर में क्या आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, इसने भी अपने अंडर में क्या बना रखे हैं, आरओसी बना रखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो ऑफिस वो कहां पर है, दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में अगर ये मिनिस्ट्री है तो इन्होंने हर राज्य में, 29 राज्य हैं तो हर राज्य का अपना एक आरओसी होता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है, ये किसी भी कंपनी को बनाने का काम करता है। यानी कि अगर हमें कोई कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करानी है तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना होगा। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो कंपनियों को बनाने का काम करता है, कंपनियों की देखरेख करता है, मतलब कुल मिला के इसको हेड मानो आप, ठीक है ना। तो आरओसी जो होता है उसका भी सारा काम उसको देखना होता है कि भी कंपनियां अगर बन गई है तो वो क्या बिजनेस कर रही हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट लेने का काम आरओसी करता है। तो ये सारे काम आरओसी के अंडर में आते हैं। और आरओसी के अंडर में कौन आते हैं, आरओसी के अंडर में आती है कंपनियां। तो गवर्नमेंट के अंडर में एमसीए, एमसीए के अंडर में आरओसी, और आरओसी के अंडर में क्या आती है, कंपनी। तो हमारा जो लिंक होता है वो आरओसी से होता है, हमारा लिंक एमसीए से नहीं होता। हमें अगर कोई भी बात करनी है अपनी कंपनी के बारे में तो हम आरओसी से बात करते हैं। तो ठीक वैसे ही बेटा, अगर हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है तो हमें आरओसी के पास जाना होगा। आरओसी हमें बताएगा कि हमारी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी। आरओसी हमसे बहुत सारे सवाल करेगा कि बताओ तुम्हारी कंपनी का नाम क्या होगा, तुम्हारी कंपनी का पर्पस क्या होगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो करेगी क्या, तुम्हारी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, तुम्हारी कंपनी लिमिटेड कंपनी होगी या अनलिमिटेड कंपनी होगी, तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, और तुम्हारी कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे। तो ये सारी बातें हमसे रजिस्ट्रार पूछता है। तो रजिस्ट्रार को हम ये सारी बातें बताते हैं एक डॉक्यूमेंट में, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। तो रजिस्ट्रार हमसे कहता है आप अपनी कंपनी का MOA लेकर के आओ। उसमें सारे मेन पॉइंट लिखे हुए होते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का काम, कंपनी का ऑफिस, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की कैपिटल, और कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट, यानी कि मेंबर, जो शुरू में जो मेंबर बनते हैं। यानी कि एक कंपनी को मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे ओपीसी में 1 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या नाम है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सबके हमको कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। वो कंसेंट भी हम भेजते हैं आरओसी के पास में। तो आरओसी हमसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लेने के लिए कहता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लेके आओ। वो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा 3 प्रकार के। एक तो होता है बेटा उसमें हमारे पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA। दूसरा होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के रूल्स होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड, वैसे ही कंपनियों में बनते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट और भी होते हैं, जैसे अगर आपका मान लो जो ऑफिस आप खोलोगे जहाँ पर भी, उसका आपका रेंट एग्रीमेंट है, बिजली का बिल, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं, उनके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी आधार कार्ड, उन सबकी फ़ोटो कॉपी, उन सबके एड्रेस प्रूफ, ये सारी बातें भी उसमें लगती हैं।
और इसके अलावा जो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो आपको आरओसी के पास में एक प्रोस्पेक्टस भी जमा करना होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस होता है कि क्या नाम है, कंपनी जो बनेगी वो कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, पैसा कहाँ से लाएगी, किन किन लोगों को शेयर इशू करेगी, कितने का शेयर इशू करेगी, तो बहुत सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप 12th करने के बाद में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना बेटा, तो कॉलेज वाले आपको एक प्रोस्पेक्टस देते हैं पहले। तो आप क्या करते हो, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हो, पहले देखते हो कि इस कॉलेज में कितनी फैकल्टी हैं, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कितनी लैब है, ग्राउंड कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, तो वो सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। किस कोर्स की कितनी फीस है, तो ये सारी बातें वहाँ लिखी हुई होती हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? पूरा ब्यौरा होता है किसी भी कॉलेज का। वैसे ही कंपनियों के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कंपनियां उसमें अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स लिख के रखती है। तो अगर कंपनियों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पब्लिक को अप्रोच करती हैं शेयर्स के लिए, शेयर खरीदने के लिए। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उन शेयर्स को कब खरीदती है? जब पहले प्रोस्पेक्टस को अच्छे तरीके से रीड कर लेती है एक बार। तो प्रोस्पेक्टस एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। तो प्रमोशन में मैंने आपको बताया कि आरओसी के पास जाकर के हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। उनमें पहला डॉक्यूमेंट एमओए, एओए और उसके बाद में क्या आता है हमारे पास? प्रोस्पेक्टस। अब देखो जरा, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। तो एक कंपनी के प्रमोशन में क्या होता है? देखो, फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक। डिस्कवरी ऑफ ए बिजनेस आइडिया, एक आप बिजनेस आइडिया की खोज करते हो, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करते हो, जो भी बिजनेस आपको करना है उसका वेरिफिकेशन करते हो। भाई कोई भी बिजनेस कंपनी खोलने से पहले आप दुनिया भर का पहले सर्च करते हो, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस बिजनेस में कम बेनिफिट है, किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। फिर आप कई सारे बिजनेस के बारे में सोचते हो, फिर उनका वेरिफिकेशन करते हो कि भाई हर बिजनेस के बारे में जानकारी। तो कोई भी आदमी ऐसे ही थोड़ा ना बिजनेस कर लेता है, पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाता है, फिर असेंबलिंग करता है। असेंबलिंग का मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, ये एमओए, ये एओए, ये मेंबर होगा, ये कैपिटल होगी, उन सबको एक साथ असेंबल करते हैं, ठीक है ना। फाइनेंसिंग टू सेटअप द बिजनेस, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, यानी कि पैसे की व्यवस्था करते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये प्रमोशन है कंपनी का। तो ये कंपनी के प्रमोशन में आइडिया एग्जीक्यूट, आइडिया लेके आना माइंड में, इन्वेस्टिगेशन करना, असेंबलिंग करना और पैसे की व्यवस्था करना, ये सब क्या है? प्रमोशन का काम होता है। अच्छा, जो प्रमोशन करता है उसको मैंने लिखा है यहाँ पर, हु परफॉर्म्स दीज स्टेप्स कॉल्ड प्रमोटर। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर्स बोलते हैं। जो इन कामों को करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। आगे देखो अब, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें ये 6 क्लॉज होते हैं, 5 क्लॉज में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। नेम क्लॉज में कि कंपनी का नाम क्या होगा। बेटा ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी भी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते। तो पहले तो आपको नाम की अप्रूवल लेनी होती है आरओसी से कि हमारी कंपनी का ये नाम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा हमारा, किस राज्य में होगा। जिस राज्य में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा हमें उसी के आरओसी के पास जाना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लॉज कि जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ये सब देखना पड़ता है। कैपिटल क्लॉज कि हम जो देखो बात सुनो, कोई भी कंपनी बनाने के लिए, रजिस्टर्ड कराने के लिए हमको आरओसी को बताना पड़ता है कि हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होगी, यानी कि हमारी कंपनी कितने रुपए का बिजनेस करने के लिए ऑथराइज्ड होगी। उसको हम ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो मान लो हमें 1 करोड़ रुपए की ऑथराइज कैपिटल रखनी है, तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है बेटा। जैसे आप किसी जमीन का बैनामा करवाने जाते हो ना, वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक वैसे ही जितनी महंगी ज़मीन होती है उतनी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ऐसे ही कंपनियों में होता है, आप जितनी ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल रखते हो अपनी, जितने ज़्यादा कैपिटल से रजिस्टर कराते हो उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी लगती है। फिर होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि इस कंपनी का पर्पज़ क्या होगा, इस कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, ये कंपनी करेगी क्या। और उसके बाद में एक क्लॉज और होता है जिसमें मेंबर, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, कौन कौन मेंबर बनेंगे। जैसे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं, तो 7 मेंबर के नाम, पते, कौन कितने शेयर लेगा, ये सारी बातें भी उसमें लिखी हुई होती हैं।
दूसरा डॉक्यूमेंट होता है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल रूल्स होते हैं। और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मैंने एक पूरा प्रोसीजर आपको समझाने की कोशिश करी कि कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो कितने प्रकार की होती है और कंपनी के शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जब ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार क्या करता है, हमारे इन सब डॉक्यूमेंट को चेक करता है और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में अगर वो सही पाता है तो हमारी कंपनी का नाम अपने यहाँ रजिस्टर में अंकित कर लेता है। तो हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और हमको वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ होता है हमारा सिन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर लिखा हुआ होता है। ये करीब 21 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है बेटा। तो हमें आरओसी क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी में लिखा हुआ होता है सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप लोगों का नहीं होता आधार कार्ड नंबर होता है 10 नंबर का, 12 का होता है शायद, हाँ वैसे ही आधार कार्ड होता है। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे सिन होता है कंपनियों का, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में हमसे जो रजिस्ट्रार है ना वो ये कहता है कि भैया अब ये बताओ ये जो आपने बिजनेस करना है इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करोगे आप। तो देखो मैंने आपको 2 बातें सिखाई आज, एक तो प्रमोशन और दूसरा इनकॉर्पोरेशन। फिर बात आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक की चर्चा करेंगे वो बात करेंगे हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, कि कोई भी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन जुटाना होता है तो वो सब्सक्रिप्शन कैसे जुटाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। तो हम मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।